अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा और मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा तरीका सिखाऊंगा कि आप लोगों ने ये जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जिस तरह ये स्पाइरल जो सर्कुलर कॉलम में हम स्पाइरल केज बनाते हैं या स्पाइरल स्टिरप्स हमारे होते हैं, उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये तो बता दूं कि स्पाइरल जो हमारा केज होता है या स्पाइरल हमारे स्टिरप्स होते हैं, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि स्पाइरल केज या स्पाइरल स्टिरप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सर्कुलर कॉलम होता है, क्योंकि सर्कुलर कॉलम में जो हम रिंग्स बनाते हैं तो वो रिंग्स की बजाय हम स्पाइरल शेप में वो पूरे सर्कुलर कॉलम से हम स्टिरप्स घुमा घुमा के उसकी पूरी उसको कवर कर देते हैं। इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपके कॉलम के ऊपर जो लोड आता है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिस तरह आप देख सकते हैं जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं सर्कुलर कॉलम्स में, तो उससे हम स्पाइरल घुमा घुमा के यानी उसको हम केज यानी उससे हम एक पिंजरा सा बनाते हैं। इसीलिए हम इसको स्पाइरल केज कहते हैं। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आप लोगों का ये जो कॉलम होगा ये बकलिंग से इसकी फेल्योर नहीं होगी। एज वेल एज दिस स्पाइरल केज इंक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम। ये चीज़ आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि हम अगर स्पाइरल कॉलम बनाते हैं, स्पाइरल कॉलम नॉर्मली आप लोगों ने पाइल फाउंडेशन में देखा होगा कि हम पाइल फाउंडेशन में या सर्कुलर कॉलम में ज़्यादातर हम स्पाइरल केज या स्पाइरल स्टिरप्स हम प्रोवाइड करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, सर्कुलर कॉलम आप लोग देख रहे हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल बार्स है। लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर में आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगा कि आप लोगों ने जो स्पाइरल आप लोगों का जो स्पाइरल यानी स्टिरप्स होते हैं यानी स्पाइरल केज होता है, उसकी आप लोग लेंथ किस तरह मालूम करेंगे, यानी स्पाइरल स्टिरप की आप लोग कट लेंथ किस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर कॉलम हैविंग स्पाइरल केजेस। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, यहाँ पर एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन है और साथ में आप लोगों के कॉलम का जो कॉलम दिख रहा है और साइड में उसके जो उसका क्रॉस सेक्शन है। आप लोग उस कॉलम में देख सकते हैं कि आप लोग जो एक तो आप लोगों का लॉन्गिट्यूडनल बार्स है और दूसरा आप लोगों के पास यानी जो स्पाइरल हमने घुमाया हुआ है, तो स्पाइरल के एक सर्कल कंप्लीट होने तक दूसरे सर्कल कंप्लीट होने तक इनके दरमियान जो फासला होता है उसे नॉर्मली तो हम आम कॉलम में स्पेसिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पाइरल की यानी स्पाइरल के कंडीशन में हम इसको पिच कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को सीखनी चाहिए क्योंकि आगे जाके ये हम डिस्कस करेंगे। ये कॉलम है, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अभी आते हैं गिवन डेटा पे। गिवन डेटा में आप लोगों की क्रॉस सेक्शन और आप लोगों के पास कॉलम भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों का कॉलम का डायमीटर है वो 450 मिलीमीटर है और कॉलम का जो मुकम्मल हाइट है वो हम कंसिडर करते हैं कि 9 मीटर मतलब 9000 मिलीमीटर है। इसके अलावा अगर हम कंक्रीट कवर यानी स्पाइरल रिंग और कंक्रीट के आउटर एज तक जो कंक्लेयर कवर हम छोड़ते हैं वो हमारे पास 40 मिलीमीटर है और जो स्पेसिंग है यानी स्पाइरल की जो स्पेसिंग है, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया कि एक सर्कल कंप्लीट होने से दूसरा सर्कल कंप्लीट होने तक जो वर्टिकल डिस्टेंस आपके स्पाइरल का होता है उसे हम स्पेसिंग या पिच कहते हैं, लेकिन स्पाइरल की कंडीशन में हम पिच कहेंगे और जो नॉर्मल हमारे पास रिंग्स और स्टिरप्स यूज़ हम करते हैं उसमें हम उसको स्टिरप यानी स्पेसिंग कहेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास जो स्पाइरल का डायामीटर है, तो स्पाइरल का डायामीटर यहाँ पर मैंने इसलिए दिया हुआ है
कि आप लोगों को स्पाइरल की जो कटिंग होगी वो मैं आप लोगों को इसके डायमीटर से समझाऊंगा। सो स्पाइरल का जो डायमीटर है वो हमारे पास 8 मिलीमीटर है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्पाइरल रिंग। स्पाइरल रिंग का हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। जिस तरह आपको क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन में हमारे पास कंप्लीट आरसीसी कॉलम का डायमीटर है। डायमीटर के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि डायमीटर पूरे कॉलम का है, अगर हम पूरे कॉलम का रेडियस निकालना चाहते हैं तो इसी डायमीटर को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस होता है। हमारे पास एक रेडियस यानी कैपिटल आर हमारे पास वो आ जाएगा। अभी स्मॉल रेडियस का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पाइरल रिंग से लेकर जो आपके कॉलम का सेंटर है वहाँ तक हमारे पास स्मॉल रेडियस है, यानी जो इंटरनल रिंग का रेडियस है और जो कॉलम का रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर हम स्मॉल आर मालूम करेंगे। हम स्मॉल आर किस तरह मालूम करेंगे, आपको फार्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कॉलम, यानी कैपिटल आर की मैं बात कर रहा हूँ, माइनस क्या करेंगे आप उससे कंक्रीट कवर माइनस करेंगे, और कंक्रीट कवर माइनस करने के बाद आप उससे जो आप लोगों के स्पाइरल रिंग का डायमीटर है उसका हाफ भी माइनस करेंगे। स्मॉल आर मालूम करेंगे, जो इंटरनल रेडियस है आप लोगों का वो हम मालूम करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि स्मॉल आर इज इक्वल टू आप लोगों का कंप्लीट डायमीटर 450 मीटर है, उसको हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। उससे हम कंक्रीट कवर क्लियर कवर माइनस करेंगे जो हमारे पास 40 मिलीमीटर है, और उसके बाद हम उससे जो आप लोगों के स्पाइरल रिंग की डायमीटर है उसका हाफ हम माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास 8 मिलीमीटर है, उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। इस हिसाब से हमारे पास जो स्मॉल आर की वैल्यू आ रही है, यानी स्मॉल रेडियस हमारे पास आ रहा है, इंटरनल रेडियस की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास 181 मिलीमीटर उसकी रेडियस आ जाएंगी। अभी आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम क्या मालूम करेंगे, लेंथ ऑफ 1 स्पाइरल हम मालूम करेंगे, यानी लेंथ ऑफ 1 रिंग हम मालूम करेंगे। यानी पूरे 9 मीटर कॉलम में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पाइरल्स आ रहे हैं उसमें हम एक स्पाइरल की लेंथ मालूम करेंगे। इस मकसद पे आज ये वीडियो बनाई गई है कि हम एक स्पाइरल की कट लेंथ किस तरह मालूम करेंगे, वो ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 है लेंथ ऑफ 1 स्पाइरल मीन लेंथ कट लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये हम मालूम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लेंथ ऑफ 1 स्पाइरल मालूम करेंगे तो इसके लिए फार्मूला है लेंथ ऑफ 1 स्पाइरल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द कॉलम, सर्कुलर कॉलम। सरकमफेरेंस हमारे पास जो सरकमफेरेंस का फार्मूला है वो 2 पाई आर है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 2 पाई आर हमारे सरकमफेरेंस की वैल्यू है, यानी उसका फार्मूला, इस फार्मूले की मदद से हम सरकमफेरेंस मालूम कर सकते हैं। तो 2 पाई आर, 2 हमारे पास और 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 3.145 है, और इसके साथ जो हमारे पास रेडियस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि रेडियस मैंने स्मॉल वाला रेडियस लिया हुआ है, यानी जो हम इंटरनल रेडियस मालूम कर रहे हैं वो मैंने स्मॉल आर को यहाँ पर लिया हुआ है। तो 2 हमारे पास अपनी जगह और पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस हमारे पास जो इंटरनल रेडियस था वो उसकी वैल्यू हमारे पास 181 मिलीमीटर है। तो हमारे पास जो एक स्पाइरल की जो कट लेंथ आ रही है वो कितनी है, 1137 यानी 1137 मिलीमीटर, मतलब 1.137 मीटर आप लोगों के एक स्पाइरल की लेंथ आ गई। अभी एक स्पाइरल की कट लेंथ आ गई। अभी हम मालूम करेंगे कि 9 मीटर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्पाइरल आ रहे हैं 9 मीटर में। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। स्टेप नंबर 3 हमारे पास है नंबर ऑफ स्पाइरल्स हम मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ स्पाइरल के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, हाइट ऑफ कॉलम डिवाइड बाय पिच, यानी जो मैंने स्पेसिंग का आपको हवाला दिया था, यहाँ पर आप जो सेक्शन है वहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि पिच हम किसे कहते हैं, 2 स्पाइरल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम पिच कहते हैं। 9 मीटर हमारे पास 9000 मिलीमीटर डिवाइड बाय पिच की वैल्यू हम रख लेंगे जो कि हमारे पास 100 मिलीमीटर है। स्पेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके साथ हम 1 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल 91 नंबर ऑफ स्पाइरल आ जाएंगे। अभी 91 नंबर ऑफ हमारे पास स्पाइरल आ गए।
एक स्पाइरल की जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास 1137 मिलीमीटर है। सो इसी हिसाब से हम टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मालूम करेंगे, जो हमारे पास जो पूरे 9 मीटर कॉलम से हमने घुमाया हुआ है, उसकी जो प्रॉपर हमने जो रिंग केज स्पाइरल केज बनाया हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो स्टेप नंबर 4 में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि टोटल कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल हम मालूम करेंगे। सो टोटल कटिंग लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पाइरल मल्टीप्लाइड बाय आप लोगों के जो एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ है, जो एक स्पाइरल की लेंथ है वो हमारे पास नंबर ऑफ जो स्पाइरल है वो कितने हैं 91, और जो एक स्पाइरल की कटिंग लेंथ है 1.137। तो इससे हमारे पास 103 पॉइंट यानी 103.5 मीटर हमारे पास टोटल स्पाइरल की लेंथ हमें रिक्वायर्ड होगी 9 मीटर कॉलम के लिए, अगर उसकी पिचिंग यानी उसकी पिच रेट अगर वो हमारे पास 100 मीटर सेंटर टू सेंटर हो। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से समझाई ताकि आप लोगों को फील्ड वर्क में आसानी रहे और आप लोग कहीं पर भी जाए तो आप एकदम से अपने जो ये स्पाइरल का कैलकुलेशन है वो आप कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वेट निकालने का फार्मूला भी बताया हुआ है, मेरी पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। सो वहाँ से आप वेट निकाल सकते हैं और इसी स्पाइरल का टोटल वेट आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।